94.3 माई एफएम पर मेरा नाम है आरजे नैनी। आप मुझे सुनते हैं 11 से 2 बजे तक सुपर वुमेन शो में। और जैसे कि आजकल आप माई एफएम पर सुन रहे हैं 40 सुपर वुमेन स्टोरी, सो इसी में आज मेरे साथ हैं डायरेक्टर आर्या कॉलेजेस पूजा अग्रवाल। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है माई एफएम के स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द चैट विद यू। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट के और अपने बारे में जयपुर को बताएं। हमारा जो कॉलेज है, हमारे पास 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से हम लोग जाने जाते हैं जी। और इसके साथ साथ हमारे पास फार्मेसी कॉलेज, एमबीए कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, सब तरह के प्रोग्राम्स हम करते हैं। अराउंड 6-7 हज़ार बच्चा हमारे साथ पढ़ता है। और 2000 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। मेरे फादर इन लॉ ने 70 साल की उम्र में इस कॉलेज को लगाया था। जब शायद लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उन्होंने ये सोचा था। मेरे हस्बैंड को अमेरिका से बुलाया था, वो एक डॉक्टर हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। एक ही बात बोली कि बेटा जो तुम वहाँ कमा रहे हो, मैं इंश्योर करूंगा इस कॉलेज के लगने के बाद तुम इंडिया में कमाओगे, और प्लस ये रहेगा कि अपने परिवार के साथ रहोगे तो सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के ही केम बैक एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। धीरे धीरे छोटा सा पौधा बढ़ते बढ़ते एक कॉलेज बहुत बड़ा नाम बन चुका है जी। और 5-6 साल पहले मैं इस कॉलेज से जुड़ी। शादी के बाद? शादी तो मेरी 2001 में हो गई थी, बट आई वॉज मोर इनटू फैमिली दैट टाइम, क्योंकि आप शादी होकर आते हैं, सेटल होते हैं। एंड धीरे धीरे जब बड़ा ये कॉलेज का एम्पायर, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं, अब हमें वर्किंग हैंड्स की जरूरत है। तो ही एक्चुअली ड्रैग्ड मी इनटू इट कि अब बहुत हो गया, ऐश कर ली तुमने, अब टाइम आ गया है, पढ़ी लिखी वाइफ का कुछ तो फायदा होना चाहिए। सही बात। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड। बट ये कहूँगी कि काबिलियत मैटर करती है। आप क्या कर रहे हैं, किस एजुकेशन बैकग्राउंड से है, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एक इंजीनियर थे, मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है, MBA किया हुआ है। बट हम सब ने मिलकर एक ही सपना देखा कि अगर भगवान ने हमारे को इस फील्ड में लेके आए हैं, तो अपने प्रोफेशन से, तो शायद वो हमारे से कुछ कराना चाहते हैं। अब हमारा एक ही सपना है, जो भी बच्चा हमारे कॉलेज में आए वो इतना सक्सेसफुल हो कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए भी एक मिसाल बन सके। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए कि पर्सनली अगर आप यहाँ नहीं होती तो मतलब क्या कर रही होती, क्या बनना चाहती थी बचपन से? नहीं, मेरा कभी भी जिंदगी में पर्सनल गोल नहीं रहा। ओके। आई हैव ऑलवेज बीन ड्रिवन बाय द गोल्स ऑफ द पीपल अराउंड मी। मैंने जब एजुकेशन की, मेरे फादर का बस एक सपना था। मुझे बहुत खुशी है कि उस जमाने में मेरे फादर इतने मॉडर्न थॉट्स के थे, इतने आउटगोइंग थे कि उनको ये लगता था कि बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जिससे जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो मैं जब छोटी थी तो एयर हॉस्टेस का सपना देखती थी। तो उनको समझ आया कि ये स्टिग्मा इसके दिमाग में हो गया, स्टिक हो गया, एंड शी इज नॉट बजिंग फ्रॉम इट। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला, एयर हॉस्टेस को बर्तन भी उठाने पड़ते हैं, कुछ बच्चा उल्टी कर। तो आई गॉट सो स्कैर्ड, मैंने वो सपना छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल इन मैथ्स एंड कॉमर्स अकाउंट्स। तो मैंने क्या कहते हैं BCom करा, उसके साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक होल्डर 17th, विच वॉज अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम। मेरे पर माँ सरस्वती का हमेशा आशीर्वाद रहा है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी कर रही थी, इसलिए लॉ एंट्रेंस देके लॉ में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। फॉर्चुनेटली मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही, जिसकी वजह से मुझे वाइस प्रेसिडेंट से अवार्ड और मेडल्स मिले। उस टाइम मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे भी मिला। तो शादी हो गई। शादी के बाद अब क्या करें, घर पे कुछ तो करें। देन आई परस्यूड माई एजुकेशन फर्दर। मैंने MBA किया, PhD करा। फिर समय आया तो मैं मतलब ये मान समय सकते के साथ बहती एजुकेशन से हमेशा से ही नाता बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहा है। दूसरा गोल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सेट कर दिया कि मैं हमेशा ये सोचती थी, मैं कभी कुछ काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए सोचती थी कि ऐसी फैमिली में आराम से, क्योंकि कंफर्टेबल बैकग्राउंड था तो आगे भी वही चाहती थी। बट यस, समय के साथ साथ जब जो अपॉर्चुनिटी मिली या चैलेंजेस मिले, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और जो भी किया पूरी शिद्दत से किया।
इसीलिए कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हुए भी मैं आज बहुत अच्छे से एक इंजीनियरिंग कॉलेज को संभाल पा रही हूँ, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। एंड लोग मेरे लिए गोल सेट करते गए, मैं आगे बढ़ती गई। दैट्स इट। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जर्नी मतलब बहुत सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हुए होंगे जो आपने फेस किए होंगे, सो इस पूरी जर्नी में आपकी पर्सनली सुपर वुमन कौन रही, कौन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? इंस्पिरेशन का तो मुझे नहीं पता, बट यस, माय मदर हैज बीन दी बैकबोन फॉर मी। हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है, चाहे किसी ने कुछ भी कहा, उन्हें अपने बच्चों पे बहुत भरोसा था। आज भी इस एज में आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड इज माई मदर। आई कन्फाइड इन हर विद एवरीथिंग, अच्छी बुरी कोई भी चीज है मैं उनसे बात करती हूँ, और वो मेरा सपोर्ट मैकेनिज्म रही है। यस, रोल मॉडल जरूर रहे हैं, बट वो मेरे फादर और मेरे हस्बैंड हैं। फादर ने मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग करी, जिसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी आई एम व्हाट आई एम टुडे। और हस्बैंड ने मेरी जिंदगी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक कहते हैं ना पुश टुवर्ड्स द प्रोफेशनल लाइफ, वो उन्होंने करा। तो इन दो लोगों ने मेरे रोल मॉडल भी हैं, क्योंकि इन्होंने गाइड भी करा। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने सोल्यूशन भी इन्हीं से लिया। और मेरी मदर, अगर फीमेल की बात करें तो शी हैड बीन थ्रू एंड थ्रू माई, कहते हैं द सपोर्ट फॉर माई एंटायर जर्नी। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि जब हम चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप हमेशा से चाहती थी कि एक नॉर्मल लाइफ हो, लाइक कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, घर पे रहना है, और उसके बाद आपके पास इतना सारा काम आ गया। तो अब जब आप इतना फील्ड का भी काम करती हैं, कॉलेज अभी नहीं जा रही बट जाते होंगे, तो कैसे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? सीख जाते हैं धीरे धीरे करते करते। जो काम पहले मैं घर का शायद 4 घंटे में करती थी, अब 2 घंटे में हो जाता है। सपोर्ट मैकेनिज्म होता है, बैलेंस करना आप धीरे धीरे सीख जाते हो, तो इतना मुश्किल नहीं है वर्क एंड पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना। बट यस, इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी फैमिली आपको कितना एनकरेज करती है, आपके काम करने से कितना खुश होती है, और जब आपको ज़रूरत है तो वो आपकी ज़रूरतों को समझकर उसके हिसाब से रिएक्ट करें। यही एक आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट चाहिए होता है, मॉरल, बिकॉज वैसे सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट तो इन द फॉर्म ऑफ स्टाफ आपके पास हमेशा ही रहता है। तो मेरे को इतनी मुश्किल नहीं हुई मैनेज करने में, वर्क समझने में जरूर टाइम लगा, क्योंकि सपोर्ट आपके पास हमेशा सपोर्ट मेरे पास मेरे हस्बैंड के फॉर्म में सदा, मतलब इट वाज ऑलवेज देयर विद। ओके, अच्छा आपसे जानना चाहूंगी कि वो लेडीज जो वर्किंग है, मतलब या तो फिर अभी बहुत ऐसे हैं कि 23-24 साल की उम्र है लेकिन लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, सो आप उनके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि एक चीज जो आपने सीखी है इस पूरी जर्नी में, जो हमेशा हर एक लेडी को याद रखना चाहिए आगे बढ़ते समय। देखिए, मैं ये मानती हूँ, कुछ भी करो शिद्दत से करो, डेडिकेशन। हाँ, अगर आपका जुनून उसमें होगा, आपका पैशन उसमें होगा और आप अपना 100% दोगे, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप फेल हो सके किसी भी काम में, और कोई आपको रोक सके। और रोकने वाला कोई बाहर का नहीं होता, रोकने वाला आपके खुद अंदर होता है। बाहर के लोग तो सिर्फ अपने ओपिनियन देते हैं, 4 लोग घर में ही होते हैं बट अगर आप में देखिए, मैं इसलिए नहीं उन लोगों का ट्रॉमा बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मुझे हमेशा इनकरेजमेंट मिला है, मुझे कभी रोका नहीं गया। इनफैक्ट मैं जिस तरह की पर्सनालिटी थी, तो मैं बहुत लेड बैक हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं, लेड बैक, काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है, अपने मजे से टाइम पास करना है। बट मुझे पुश करा गया कि तुम्हें पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे पुश करा गया, जिसकी वजह से आज जो लोगों को लगता है मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, वो शायद उन लोगों की ही मेहनत है जिन्होंने मुझे धक्का मारा, मेरे कंफर्ट से बाहर निकाला। कहते हैं ना कि डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, और मंजिलें अपने आप ही पास आती चली गई। तो आप चलते रहो धीरे धीरे, लोग रोकेंगे, बट ये याद रखना वो क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप उनकी बात सुनकर आपका दिमाग और दिल भी वही कहने लग जाए, तो आप खुद रोकते अपने आप को, दूसरा कोई नहीं रोक सकता।
एग्जैक्टली अच्छा, इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी आप हैं, इतनी बढ़िया बातें, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि हाँ यार सच में कॉन्फिडेंस हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं आगे। तो हमें ये बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि एक पॉजिटिव मैसेज आप अपनी तरफ से जयपुर की सारी लेडीज जो आपको सुन रही हैं उनको दें, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, मैसेज तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। चैलेंजेस बहुत होते हैं फीमेल्स के आगे, स्पेशली आफ्टर मैरिज, क्योंकि उनको फैमिलीज को भी संभालना होता है। और कहते हैं ना कि औरत की दुश्मन औरत ही होती है, बहुत जगह ये सही भी है। बट अगर आप धीरे धीरे अपने सपने को सजाएंगे, उसकी तरफ मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी फेलियर्स नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप फेलियर कब होता है, मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी भी किसी गोल के साथ अपने आप को इतना अटैच नहीं किया कि जब वो मुझे नहीं मिला तो मुझे बहुत दुख हुआ हो। फेलियर वो होता है कि आप किसी चीज़ के साथ बहुत पर्सनली कनेक्ट हो गए और वो नहीं मिलता तो आप डिसअपॉइंटेड होते हो। तो फेलियर को आप फेलियर नहीं समझें। आज अगर टाइम सही नहीं है तो लाई लो, पर कोशिश करते रहो, तब तक करते रहो जब तक धीरे धीरे आप मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि कहते हैं कि जीनियस है, अगर किसी को आप सुनते हैं वो बहुत अच्छा कोई प्रेजेंटेशन देता है या काम करता है, आप कहते हो ये जीनियस है, पर कभी उस जीनियस से पूछना भाई तो जीनियस कैसे बना, तो वो ये कहेगा जो 30 साल की मेरी मेहनत आज लोगों को दिख रही है, उनको सिर्फ मेहनत दिख रही है, पीछे वो कहते हैं ना पैरों के छाले लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप डीमोरलाइज नहीं हुए। चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस रहे, सबके साथ मुश्किल समय आता है। अच्छे समय को याद रखें। बुरा समय या बुरी मेमोरीज आगे जाकर भी लोग पता नहीं क्यों उसका बर्डन कैरी करते हैं अपने दिल और दिमाग में, और जब भी आप उसको याद करते हैं वो आपको दुख देता है। तो बुरी चीजों को तो याद, मैं कभी बुरा टाइम याद नहीं रखती। मुझसे आप पूछे कोई बुरा इंसिडेंट या मेमोरी, आई रियली डोंट हैव, क्योंकि वो छूट गया, जो था निकल गया, आगे बढ़ गए। तो आप आगे बढ़ते रहो धीरे 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 धीरे, एंड वन डे श्योरली यू विल गेट व्हाट यू एवर वांट। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब उस ऊंचाई पे पहुंच के खड़े होगा और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल, वो ऑल ऑफ अ सडन ही आता है मोमेंट। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीजें मैंने जानी, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा नैनी आपसे बात कर, इतनी स्माइलिंग पॉजिटिव गर्ल हैं आप एंड इसी तरीके से आप पॉजिटिविटी बढ़ते रहे और ये सुपर वुमेन शो को कंटिन्यू करें, और लेडीज को एक नया प्लेटफॉर्म ये आपने जो दिया है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जिससे वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और आगे आ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।